जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के छठे दिन छठवीं महाविद्या त्रिपुर भैरवी की यह कथा। त्रिपुर भैरवी माता 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या है, जो सौम्य कोटि की देवी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि कौन है भैरवी, क्यों और कैसे की जाती है माता की पूजा। माता भैरवी को कालिका ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि त्रिपुर भैरवी उधर्वान्व की देवता हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंडमाला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृतशव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार,
सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगे की माला से 15 माला है ह्रीं भैरवी क्लौ ह्रीं स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछ सकते हैं। आइए सुनते हैं त्रिपुर भैरवी की यह कथा। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी और महर्षि नारद देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भय या भराना, जिसका अर्थ है रक्षण। दूसरा रा या रमण, जिसका अर्थ है रचा गया। और तीसरा शब्द है व या वामन, जो कि मुक्ति से संबंधित है। भैरवी नाम एक ऐसी देवी को संदर्भित करता है जो डरावनी अवतार हैं या जो अपने विरोधियों के दिलों में डर पैदा करती हैं। वह देवी दुर्गा की 5वीं अवतार हैं, जिन्हें जीवन में किसी की आकांक्षाओं का अवतार भी माना जाता है। वह अपने कामुक इच्छाओं पर काबू पाने और ऐसा करने से आध्यात्मिक ज्ञान के एक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों के उल्लेख है कि वह 4 हाथों वाली देवी हैं जो कमल पर बैठती हैं। एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में माला और अन्य 2 हाथों में क्रमशः अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है। वह लाल वस्त्र पहनती हैं और उनके गले में कटे सिर की माला होती है। उनकी 3 दिव्य आँखें हैं और उनके सिर पर एक अर्धचंद्र है। देवी महात्म्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि भैरवी एक अन्य रूप में एक तलवार और एक प्याला लेकर प्रकट होती हैं, जिसमें 2 हाथों में रक्त होता है और अन्य 2 हाथ उभय और बरम मुद्रा में होते हैं।